हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम देखते हैं जनरल साइंस के क्लास फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, ये इस पहले क्लास का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसके डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी कि कोई पिंड है उस पर असंतुलित बल जो है कार्य कर रहा है, तब इसकी डैश में यानी कि इसकी इस चीज़ में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो ऑप्शन ए है भार, ऑप्शन बी है दोस्तों द्रव्यमान, ऑप्शन सी है आकृति या ऑप्शन डी है चाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट होते हैं। यानी कि आपको बताना है कि युग्मनज और अंडा जो है वह किसमें समाविष्ट होते हैं। ऑप्शन ए है अंडाशय में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, ऑप्शन सी है योनि में या ऑप्शन डी है गर्भाशय ग्रीवा में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गर्भाशय में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सा रासायनिक प्रतीक है, यानी वह कौन सा तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है कार्बन या ऑप्शन डी है आयरन। तो जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है उसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी आयरन। आयरन जो है वह रासायनिक प्रतीक है, वह लैटिन से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी आयरन। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा कि कोई बल है, यानी कि 1 किलोग्राम बल का पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। यानी कि कोई बल है वह 1 किलोग्राम के पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो आपको इसमें m दिया गया है, यानी कि द्रव्यमान दिया गया है, और गति दी गई है a दी गई है। तो इस फार्मूले को लगाकर आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका हम दोस्तों आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और प्लस फार्मूला भी आपको कमेंट करना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वह उसका उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं, या ऑप्शन बी है दोस्तों जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, या ऑप्शन सी है जब एक बस अचानक चलती रहती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, या ऑप्शन डी रॉकेट लॉन्च करना। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 24 उसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? तो जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रॉकेट लॉन्च करना। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि दोस्तों किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि कोई वस्तु है उस पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वीय बल है उसको किस रूप में हम जानते हैं।
तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान के रूप में, ऑप्शन बी त्वरण के रूप में, ऑप्शन सी आवेग के रूप में, या ऑप्शन डी भार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी भार। यानी कि कोई वस्तु है उस पर गुरुत्वीय बल जिस रूप में कार्य करता है तो उसको हम किस रूप में जानते हैं? भार के रूप में जानते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु है उस पर गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है तो उस पर भार लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भार। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 पूछा गया है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। यानी कि आपको बताना है कोई वस्तु है जो वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, यानी कि ऐसे गति कर रही है तो गति करती हुई वस्तु के घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, यानी कि इस साइड जो लगने वाला बल है उसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए कोणीय बल कहेंगे, ऑप्शन बी है साधारण बल कहेंगे, या ऑप्शन सी है अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, या ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल। यानी कि जो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है वह अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सा लवण का उदाहरण है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है जलीय विलयन में। तो ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम फ्लोराइड, या ऑप्शन डी है अमोनियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसका राइट आंसर क्या होगा? वह कौन सा विकल्प है कि जिसका लवण का उदाहरण है जिसमें जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 33 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। यानी कि दोस्तों जो अमोनियम क्लोराइड है उसका पीएच मान 7 से कम होता है जलीय विलयन में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करती है। यानी कि आपको बताना है कि जो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए वह कौन सी धातु है जो वाष्प के साथ अपक्रिया कर लेती है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है लेड, या ऑप्शन डी है सिल्वर। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38। तो हम एक क्लास में आपको दो क्वेश्चन देते हैं, उन दो क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों मैथ का क्वेश्चन आ गया है, इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। यानी कि वह क्या है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी निष्क्रिय तत्व, ऑप्शन सी अधातु, या ऑप्शन डी उपधातु। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? वह कौन सा चीज़ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अधातु। यानी कि जो अधातु होते हैं वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 46 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है। तो आपको बताना है कि जो पौधों में लचीलापन होता है
वह किस ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी है कोलेनकाइमा या ऑप्शन डी है फ्लोएम। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है, यानी कि किस ऊतक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 48 है उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेनकाइमा, यानी कि जो कोलेनकाइमा है पौधों में कोलेनकाइमा के कारण जो है पौधे का लचीलापन होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेनकाइमा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है। आपको बताना है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन वायु में मुक्त हो जाती है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है प्रवेदन या ऑप्शन दोस्तों डी है उत्सर्जन। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त हो गई। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 55 उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। आपको बताना है कि वह कौन सा जंतु है जो गर्म रक्त वाला होता है। ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है मेढक या ऑप्शन डी है मगरमच्छ। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबूतर, यानी कि जो कबूतर है वह गर्म रक्त वाला जंतु है। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कबूतर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। यानी कि आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वह कौन से समूह के तत्व होते हैं जिनका बाहरी कोष पूर्ण होता है। ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए 16वें समूह में, या ऑप्शन दोस्तों बी है 17वें समूह में, या ऑप्शन सी है दोस्तों 18वें समूह में, या दोस्तों ऑप्शन डी है 15वें समूह में। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? क्वेश्चन नंबर 60। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18वें समूह के तत्वों के बाहरी कोष पूर्ण होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है उसमें पूछा गया है कि प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। तो आपको बताना है कि जो धनावेशित तत्व होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन ए 0, 1 या 2, ऑप्शन बी है 4, 3 या 2, या ऑप्शन सी है 2, 1 या 0, या ऑप्शन डी है 1, 2 या 3। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 या 3, यानी कि जो धनावेशित तत्व होते हैं उनकी संयोजकता होती है 1 या 2 या फिर 3। तो 1 या 2 या फिर 3 तत्व जो संयोजकता होती है वह धनावेशित तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। ऑप्शन ए 6 × 10⁻³ किलोग्राम, ऑप्शन बी 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ऑप्शन सी 6 × 10⁻23 किलोग्राम, या ऑप्शन डी 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 65 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, या ऑप्शन डी निर्वात। तो क्वेश्चन नंबर जो 69 है उसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 69 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। ठोस में दोस्तों जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे अधिक होती है। अब बढ़ते हैं
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो आपको बताना कि वह सुचालक का प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है लंबाई पर, ऑप्शन बी है पदार्थ पर, ऑप्शन सी है दाब पर, या ऑप्शन डी है अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल पर। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा? एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 88 उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 88 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी दाब, यानी कि जो दाब है उस पर निर्भर नहीं करता है सुचालक का प्रतिरोध। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।